हाँ जी बेटा, 2 बैग है, ये बैग 1 और ये बेटा बैग 2। फर्स्ट बैग में बेटा 5 ब्लैक बॉल है और 3 रेड, और सेकंड बैग में बेटा मान लेते हैं 3 ब्लैक है और 5 रेड। ठीक है, आपको कहता है 1 बैग इज टू बी सिलेक्टेड, एक बैग बेटा दोनों में से सिलेक्ट करना है। हाँ जी बेटा, हमारे को करना क्या है, 1 बैग इज टू बी सिलेक्टेड, एक बैग बेटा सिलेक्ट करना है। एंड 1 बॉल इज टू बी ड्रॉन, 1 ball is drawn from the selected bag. And found, हाँ जी बेटा, वो कौन से कलर की आ गई, मान लेते हैं रेड कलर की। हाँ जी बेटा, एक बैग सिलेक्ट किया गया, सिलेक्टेड बैग में से बॉल निकाली और वो बॉल बेटा कौन से कलर की आई है, रेड कलर। और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड बॉल कम फ्रॉम सेकंड बैग। हाँ जी बेटा, रेड बॉल कौन से बैग से आई है, सेकंड बैग से। ये क्वेश्चन बताओ, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं, यस और नो? पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या नहीं? हाँ जी बेटा, 2 बैग हैं, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेड बैग में से हमने एक बॉल निकालनी है और वो रेड कलर की आई, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो रेड कलर की बॉल आई है वो सेकंड बैग से बिलोंग करती है। हाँ जी बेटा, ये बताओ कि ये बेस थ्योरम की प्रॉब्लम है या नहीं है? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। ना तो फिर आप रिप्लाई नहीं कर रहे ना। चलो देखो, ये बेस थ्योरम का प्रूव करवाने से पहले उसको समझाने के लिए बेटा बता रहा हूँ, ये जो एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ इसका रिलेशन किसके साथ है, प्रूफ के साथ। देखो, चलो इधर देखो। हाँ जी बेटा, इस टाइप के सम को हमने कैसे किया था, बेस थ्योरम में हम क्या करते थे? हाँ जी बेटा, बेस थ्योरम में हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। यहाँ क्या लिखते थे, प्रायरी प्रोबेबिलिटी, प्रायरी के बाद बेटा कौन सी निकालते थे, कंडीशनल, और कंडीशनल के बाद बेटा ज्वाइंट। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले बैग सिलेक्ट करना है। हाँ जी बेटा, बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बैग सिलेक्ट होने की, 2 बैग हैं, एक फर्स्ट बैग है और एक सेकंड बैग। तो बैग सिलेक्ट होने की हम यहाँ लिखते थे 1/2, 1/2। हाँ जी बेटा, बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को बेटा मैंने इसको ए मान लिया, इसको इवेंट बी मान लिया, सेकंड बैग को सिलेक्ट होना इवेंट बी, तो ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा, ये जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी आई है, उसके बाद फिर हम क्या निकालते थे आगे, नेक्स्ट बेटा हम निकालते थे कंडीशनल। अब जैसे मान लो फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो गया, तो फर्स्ट बैग में से जरा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की 3/8, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/8। और सेकंड बैग में से रेड आने की, सेकंड बैग में से रेड आने की 5/8। फिर बेटा हम क्या करते थे, ज्वाइंट कैसे निकालते थे बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3/16, और यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 5/16। फिर हम इसका क्या करते थे, सम करते थे। हाँ जी बेटा, सम करते थे 8/16।
हाँ जी बेटा। फिर अच्छा एक मैंने आपको और बात बताई, प्रायरी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? प्रायरी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। अच्छा फिर बेटा हम ये निकालते थे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपसे क्या पूछा हुआ है? रेड बॉल हैज कम फ्रॉम सेकंड बैग, फ्रॉम सेकंड बैग। हाँ जी बेटा, तो ये कैसे निकालते थे बताओ? इसको कैसे निकालते थे हम? नीचे तो बेटा क्या ले लेते थे? 8/16। हाँ जी बेटा, और ऊपर क्या लेंगे बताओ? सेकंड बैग 5/16। तो आंसर कितना आ गया था? 5/8 आंसर आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया 5/8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक ठीक है? चलो अच्छा, मैंने ये सम सिर्फ इसलिए करवाया है ताकि आपको बेस थ्योरम, क्योंकि बीच में 3-4 दिन का गैप आ गया है। हाँ जी बेटा, कई दिन का गैप आ गया ना, तो इसलिए आपको जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ। अच्छा आप सुनो, ध्यान से सुनना। प्रायरी प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते थे? पी ए। इसको किससे डिनोट करते थे? पी बी। हाँ जी बेटा, कंडीशनल। कंडीशनल में बेटा क्या करते थे हम? रेड बॉल जैसे है, ये देखो रेड बॉल, रेड बॉल को मैंने इवेंट मान लिया। रेड बॉल को, इसको रेड बॉल को बेटा मैंने इवेंट लेट कर लिया ई, इवेंट ई। तो इसको हम क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। और इसको क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। हाँ जी बेटा, ठीक है यहाँ तक? अच्छा अब आ जाओ इस पे, इधर देखो, ये ज्वाइंट, ज्वाइंट कैसे निकाला? ये कैसे आया है? पी ए इंटू पी ई अपॉन ए। हाँ जी बेटा, और ये कैसे आया है? पी बी इंटू पी। हेलो। हाँ जी सर। कल तो बरसात आ गई थी, मैं फिर वो तो ठीक है, आगे फिर मैंने, हाँ, ना फिर मैंने वो क्लास रख ली यार, मैंने कहा भाई जाना तो अब तो मुश्किल है बरसात की वजह से। अभी तो मैंने क्लास शुरू कर रखी है, मेरे को 15-20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। नहीं वो तो ठीक है। अरे बारिश में बाहर वो ड्यूटी लगनी थी ना, मैंने सोचा कैंसिल ही हो जाएगी बाहर। अच्छा चलो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 10-15 मिनट रुक के फिर बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, फिर कल ही देखते हैं, ठीक है? नहीं अभी मैंने शुरू कर रखी है ना क्लास में ऑनलाइन कंप्यूटर के, अभी मैं क्लास शुरू कर चुका हूँ। हाँ हाँ। अरे यार बच्चे अभी कनेक्टेड बैठे हैं, बच्चे अभी कनेक्टेड बैठे हैं इस टाइम। अभी टॉपिक बीच में चल रहा है, टॉपिक बीच में चल रहा है भाई। ठीक है। हाँ जी बेटा देखो, ये हो गया। अच्छा इसको हम, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है? ये आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इसको बेटा बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इसको पीई बोलेंगे। पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है? पी ए
हाँ जी बेटा, पी ए इंटू पी ई अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी ई अपॉन बी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, हाँ जी बेटा, ये जो 5/16 अपॉन 8/16 आया, ये कैसे आया? 5/16 क्या चीज है? 5/16 ये है। ऊपर मैं ये लिख दूं 5/16 की जगह पी बी इंटू पी ई अपॉन बी अपॉन, और नीचे बेटा क्या है? नीचे ही आया, नीचे ऐसे लिख दिया मैंने, पी ए इंटू पी ई अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी ई अपॉन बी। नीचे मैंने 8/16 जो लिया है वो ये, और इसको क्या लिखूंगा, यहाँ देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। बैग को, सेकंड बैग को हमने क्या माना? बी। इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, बी अपॉन ई। इसको ऐसे लिखेंगे बी। बी ऊपर क्यों लिया है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है? सेकंड बैग की। तो ऊपर बैग को रखेंगे, सेकंड बैग क्या था? बी। और नीचे ई क्यों लिया? हाँ जी बेटा, नीचे क्योंकि रेड बॉल, ई का मतलब है रेड बॉल। ठीक है, तो इसको बी अपॉन ई लिखेंगे। अब सुनो ध्यान से, ये तो बेटा क्वेश्चन हो गया। अब जो बेस थ्योरम का हमने प्रूव करना है, हाँ जी बेटा, बेस थ्योरम का जो मैंने आपको प्रूव करवाना है, उसमें यही क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताऊंगा। एक बार, हाँ जी बेटा, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्या करो, जो कल मैंने आपको नोट्स भेजे थे वो अपने बेटा उसमें, या चलो रहने दो, फिर क्लास चलाओगे या नोट्स कैसे देखोगे? इधर देखो। हाँ जी बेटा, एक मिनट बेटा, मैं ये चार्जर लगा लूं, लैपटॉप की बैटरी। हाँ जी बेटा, अब हमने बेस थ्योरम का प्रूव करना है। देखो, बेस थ्योरम की बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? हाँ जी बेटा, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या है। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम। स्टेटमेंट बेटा ये है, हाँ जी बेटा, इफ ए एंड बी, अगर ए और बी बेटा दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये पेपर में स्टेटमेंट लिखनी है पहले आपने। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड E is the event which can happen in combination with, which can happen in combination with both A and B. Then conditional probability, then conditional probability for event A given the event E given by P A upon E, हाँ जी बेटा, P A upon E is equal to P A into P E upon A upon, हाँ जी बेटा,
अपॉन पी ए इंटू पी ई अपॉन ए प्लस पी बी। ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ये स्टेटमेंट है। ऐसे ही पी ए अपॉन ई जैसे निकाला है वैसे ही एक और लिख लेना, पी बी अपॉन ई। ऐसे ही बेटा पी बी अपॉन ई भी लिख लेना, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है दोनों। देखो बड़ा सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी बेटा, इसको प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट बेटा लिखनी है पेपर में, और क्वेश्चन बेटा ये पेपर में जरूर आता है बेस थ्योरम। वैसे नोट्स में आप पढ़ देना बाद में, मैं इसको समझा देता हूँ। हाँ जी बेटा, प्रूव कैसे करना है, इसको प्रूव करने के लिए पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बेटा ऐसे बनाना है आपने। हाँ जी बेटा, ये इवेंट इधर ए लिख देना, इधर बी, और ये बेटा जो लाइन ड्रॉ की है इसको ई, ठीक है। इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाओगे। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। सबसे पहली बात आपने क्या लिखनी है, आप इसको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते जाना। इधर मेरा जो क्वेश्चन चल रहा था उसके साथ ए और बी क्या है, ए और बी बेटा क्या है, ए तो है फर्स्ट बैग की और बी क्या है सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बैग के सिलेक्ट होने को मैंने ए नाम दे दिया, सेकंड बैग के सिलेक्ट होने को बी, और ई क्या है, ई है बेटा गेटिंग रेड बॉल। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात जो आप लिखोगे नीचे, हाँ जी बेटा, जो इवेंट ई है, मेरे को एक बात बताओ, इवेंट ई रेड बॉल, इवेंट ई का मतलब है बेटा रेड बॉल। रेड बॉल कौन कौन से बैग से आ सकती है बताओ, रेड बॉल कौन कौन से बैग में से आ सकती है, बैग ए में से भी आ सकती है और बैग बी। हाँ जी, यानी कि कहने का मतलब रेड बॉल का जो इवेंट है वो किस किस के साथ हैपन हो सकता है, ए के साथ भी हैपन हो सकता है और बी के साथ भी हैपन हो सकता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ई इज इक्वल टू ई ए और ई बी। इसका मतलब है रेड बॉल ए बैग में से भी आ सकती है और रेड बॉल बी बैग में से भी आ सकती है, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू पी ई ए और ई बी। इन दोनों के बीच में बेटा एंड लगाना चाहो लगा सकते हो, इंटरसेक्शन लगाना चाहो लगा सकते हो, कुछ भी नहीं लगाओगे तो आपको पता है एंड ही होता है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, पी ई इज इक्वल टू पी ई ए और ई बी। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनो, इस पी ई ए को मैं ए ई लिख रहा हूँ, ए ई, क्योंकि पहले कौन सा इवेंट हैपन होगा। हाँ जी बेटा, पहले बैग सेलेक्ट होगा या पहले बॉल निकलनी है, पहले बैग। हाँ जी बेटा, पहले बैग सेलेक्ट होना है, तो इसीलिए इसको ई ए को ए ही लिख लेना, ठीक है। ए का मतलब बैग सेलेक्ट होना है, फिर बॉल। फिर बेटा इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखोगे, पी ए एंड ई प्लस यूजिंग एडिशन रूल, यहां लिख देना यूजिंग एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल से बेटा ये हमने। अच्छा फिर क्या करोगे, हाँ जी बेटा, पी ए ई प्लस बी ई को, ए ई का मतलब है ए एंड ई। हाँ जी बेटा, अब ये बताओ, इसको बेटा इक्वेशन नंबर, सुनो, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 1। अब क्या करो, हाँ जी बेटा, ये तो एडिशन रूल हो गया। अब यहाँ लिखो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल से मुझे ये बताओ, पी ए ई को क्या लिखेंगे। हाँ जी बेटा, पी ए ई का मतलब है पी ए एंड ई,
एंड ई लिख लो या इंटरसेक्शन। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए इंटू पी ई अपॉन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं, बताओ। पी ए को ये लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ई अपॉन ए, डिपेंडेंट इवेंट। हाँ, ऐसे ही सिमिलरली पी बी ई को क्या लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा, ये लिख सकते हैं, बताओ। हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करो, हाँ जी बेटा, इन दोनों की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर कर दो थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में रखेंगे तो क्या बनेगा, बताओ। हाँ जी बेटा, ये बन जाएगा। हाँ जी बेटा, बताओ यहाँ तक। इक्वेशन वन में दोनों की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन वन में इसकी भी वैल्यू पुट कर दो और इसकी भी वैल्यू पुट कर दो। ये रही, देखो, ये वैल्यू पी ए की और पी बी की, दोनों की वैल्यू बेटा पुट करने का यही आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लो। जो बेटा प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लो। पी ए अपॉन ई, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले ली। ये देखो, ये वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका। हाँ जी बेटा, पी ए अपॉन बी का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। जब मैंने प्रोबेबिलिटी करवाई थी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसका, पी ए अपॉन बी का। ये फॉर्मूला बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। याद है सभी को ये फॉर्मूला बेटा, याद है? हाँ जी बेटा। हाँ, अब ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, देखो। पी ए अपॉन ई को ये लिख सकते हैं, पी ए एंड ई अपॉन पी ई। हाँ जी बेटा, लिख सकते हैं, बताओ। अच्छा अब क्या करो, हाँ जी बेटा, ऊपर तो क्या करो, ऊपर पी ए एंड ई को लिख दो, पी ए इंटू पी ए अपॉन ई, सॉरी, पी ए इंटू पी ई अपॉन ए, पी ए एंड ई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ए, और नीचे बेटा पी ई लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, लिख सकते हैं ऐसे, बताओ। अच्छा चलो, अच्छा ऊपर तो हो गया पी ए इंटू पी ई अपॉन ए, और नीचे पीई की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर दो। ये रही, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो, चाहे ये इक्वेशन 4, ये जो आई। हाँ जी बेटा, ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ से पुट कर दो, पीई की वैल्यू को यहाँ बेटा रख दो, पी ए इंटू पी ई अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी ई अपॉन। लो जी बेटा, प्रूव हो गया, ये राइट साइड आ गई है। ठीक है, बताओ जरा। हाँ जी बेटा, राइट साइड आ गई, देखो जो प्रूव करना था। सिमिलरली ये सेकंड वाला भी प्रूव कर लेना, पी बी अपॉन ई वाला भी प्रूव कर लेना। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको प्रूव करना है, तो ये पेपर में आ सकता है। हाँ जी बेटा, क्लास बेटा ओवर होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही है। इसको नोट्स में पढ़ लेना, इस प्रूव को बेटा नोट्स में पढ़ लेना जो आपको मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, चलो ओवर, क्लास ओवर नाउ, बाकी कल देखते हैं।